हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे तराई आर्क लैंडस्केप के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तराई आर्क लैंडस्केप ये क्यों न्यूज में था? तो याद रखिए, यूनाइटेड नेशंस ने तराई आर्क लैंडस्केप को वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया है। अब अगर रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप, तो इसका हमें क्या फायदा पहुंचेगा या फिर तराई आर्क लैंडस्केप को क्या फायदा पहुंचेगा? तो याद रखिए, यूएन जो है उन रिकॉग्नाइज ओके साइट्स को टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये चीज याद रखो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट हमें यह भी दिखता है कि नमामि गंगा इनिशिएटिव जो है उसको भी इसके अंडर ही रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, तो ये तो हो गई बात कि वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। अब हमें ये पता होना जरूरी है कि व्हाट इज दिस वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप। तो याद रखिए, वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप ये एक इनिशिएटिव था जिसे यूएन ने डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, उसे एस्टैब्लिश करने के पीछे दो प्रमुख संस्थाएं थी, एक यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये दो प्रमुख संस्थाएं थी और भी पार्टनर संस्थाएं थी, इन्होंने साथ मिलके इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट, ओके, एक तो प्रिवेंट करना या फिर हल्ट करना या फिर रिवर्स करना जो डिग्रेडेशन इकोसिस्टम का हो रहा है। ओके, ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड ऑन एवरी ओशियन। याद रखो, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि यूपीएससी से आपका पूछ लेंगे कि सिर्फ कॉन्टिनेंट पे, तो नॉट ओनली कॉन्टिनेंट बट ऑल्सो इन ओशियन एज वेल। ओके, तो अब कौन सी साइट को हम एज वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप रिकॉग्नाइज करेंगे? तो याद रखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया मस्ट बी उसके प्रोबेबिलिटी सक्सेस का कितना होगा उस पे डिपेंड करता है, एंड आल्सो द जियोग्राफिकल कंडीशन एज वेल। ओके, अब जब हमने सिलेक्ट कर लिया है तो सिलेक्शन करने के बाद उसका मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। तो उसका मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन मॉनिटरिंग के अंतर्गत किया जाता है। कितना प्रोग्रेस हुआ है, कैसा हो रहा है, ये सब चीजें। ओके, ये तो सब बात होगी वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के बारे में। देन हमें यह भी पता होना चाहिए कि तराई आर्क लैंडस्केप क्या है। तो याद रखिए, तराई आर्क लैंडस्केप क्या है? तो एक ट्रांस बाउंड्री बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ओके, जिसे 2001 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये नेपाल और इंडिया का एक प्रदेश है जिसे हम तराई के नाम से जानते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये क्रिटिकल हैबिटेट है फॉर टाइगर, राइनो एंड एलिफेंट एज वेल। ओके, ये चीज याद रखो। अब ये लैंडस्केप, तराई आर्क लैंडस्केप डिक्लेयर करने के पीछे क्या मेन मोटिव था? तो याद रखिए, कंजर्वेशन ऑफ तराई एंड चोराई हिल्स, ये याद रखिए। ओके, क्योंकि इसी एरिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर राजाजी नेशनल पार्क भी आते हैं। ओके, और इसका एक्सटेंट अगर आप देखेंगे तो हमें दिखता है भागमती रिवर टू द ईस्ट इन नेपाल टू द यमुना रिवर इन वेस्ट। इतना लंबा 900 किलोमीटर का लगभग उसका एक्सटेंट दिखता है हमें। ओके, और बहुत ही बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया को हम डिग्रेड नहीं होने दे सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। दोनों भी चीजें आप कह सकते हो, हम इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसका कंजर्वेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटा अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा कि क्या फायदा है ओके वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप रिकॉग्नाइज होने के बाद ये। देन नेक्स्ट वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप जिन्होंने शुरू किया उनके बारे में पूछेगा, तो एक यूएनईपी, दूसरा एफएओ, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में शेयर होता है? तो इंडिया एंड नेपाल के बीच में। ये भी चीज आप याद रखिए, ये आपको पेपर के लिए हेल्प कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।